Song House, गुरु शरण, प्लीज कम टू द स्टेज। और जोरदार तालियों के साथ। पीछे से तालियों की आवाज बहुत कम आ रही है। ये आप ही के स्टूडेंट हैं, इनको मोटिवेट करते रहना है। Good afternoon to one and all present here. I, Gurushan Singh, student of class 12, standing in front of you, going to tell you topic on digital literacy. तो आज का जो हमारा विषय है वो है डिजिटल लिटरेसी, यानी कि डिजिटल साक्षरता, जिसके लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज जो है डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से जो हम कई सारे काम हैं बड़ी आसानी से कर रहे हैं। आज बदलती जिंदगी में जो है डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, डिजिटल डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है वो भी बढ़ती जा रही है। आज नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज जो हमें हैं देखने को मिल रही हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं जी, हम इंसानों के द्वारा ही बनाई गई हैं। हम जो इंसान हैं वो टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। आज अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, डिजिटल लिटरेसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी मदद से जो हम अपना काम है वो बहुत आसानी से कर रहे हैं। डिजिटल लिटरेसी की मदद से आज जो हमारा काम है वो बहुत आसानी से हो रहा है। आज हम सोशल मीडिया के उपयोग से आज जो हम सोशल मीडिया के उपयोग से अपने विचारों को लोगों के साथ व्यक्त कर पा रहे हैं, अपनी समस्याएं लोगों के समक्ष रख पा रहे हैं। तो ये जो आज सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है, ये डिजिटल लिटरेसी की वजह से जो है पॉसिबल हो पा रहा है। तो आज उसी के ऊपर मैं कुछ विचार डिजिटल लिटरेसी के ऊपर आपके सामने अपने कुछ विचार रखना चाहूँगा, आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि कैसे जो डिजिटल लिटरेसी है, वो हमारे आने वाले समय में एक मतलब आने वाले समय में हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिजिटल लिटरेसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो डिजिटल लिटरेसी आज जो भी कंट्री, आज बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ जो कि डिजिटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, वही कंट्रीज़ हैं जो वो आज जो कंट्रीज़ डिजिटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, वही कंट्री दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज़ बन चुकी हैं। तो इसलिए हमें भी डिजिटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना, डिजिटली लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम डिजिटली लिटरेट होंगे, तभी जाके हम जो आगे हैं अपने देश में कुछ परिवर्तन ला पाएँगे, अपने इंडिया को डिजिटल इंडिया बना पाएँगे। अब डिजिटल इंडिया क्या है? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में एक स्कीम लॉन्च की थी इंडिया में, डिजिटल इंडिया। इससे पहले भी कई सारे लीडर्स, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बड़े-बड़े लीडर्स थे, जिन्होंने वो चाहते थे कि हमारा जो इंडिया है, वो डिजिटल इंडिया बने। तो उसी को ही देखते हुए हमारे इंडिया में एक स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में, डिजिटल इंडिया। जिसका उद्देश्य था, जिसका मेन मोटिव था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, उसे डिजिटली स्ट्रॉन्ग किया जाए, डिजिटली एम्पावर्ड किया जाए। डिजिटली उसके बताया जाए कि कैसे जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो अभी भी डिजिटली बहुत पीछे है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत पीछे है। आज भी 80% से ज़्यादा जो डिजिटल डिवाइसेज़ हैं, वो फॉरेन कंट्री से हमारी इंडिया में एक्सपोर्ट होती हैं। और रीज़न यही है कि आज भी जो हम टोटली डिपेंडेंट हैं डिजिटल डिवाइसेज़ के मामले में फॉरेन कंट्रीज़ में। और रीज़न यही है कि हम डिजिटली लिटरेट नहीं हैं और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। इसी रीज़न की वजह से जो हमारा इंडिया है वो आज भी पीछे है। और हम आज व्यक्तिगत रूप से देखें तो आज की जो हमारी यूथ है, स्पेशली जो हमारी यूथ, वो टेक्नोलॉजी की तरफ अगर सबसे ज़्यादा किसी की अट्रैक्शन है तो वो है हमारी यूथ। तो इसलिए डिजिटल लिटरेसी का मोटिव भी यही था कि हमारी यूथ को बताया जाए कि कैसे जो डिजिटल लिटरेसी का यूज़ है वो एकदम रिस्पॉन्सिबल और प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया जाए, ताकि वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए मददगार साबित हो सके। डिजिटल लिटरेसी को अगर हम सक्रिय रूप से देखें तो ऐसी बात नहीं है कि हमारा जो इंडिया है वो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। हमारा इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में धीरे-धीरे प्रगति कर रहा है। आज हमारा इंडिया इंडिया के बहुत बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े साइंटिस्ट जो हैं फॉरेन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, हमारे इंडिया के लोग यहाँ से काम कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ के लिए। तो ये एक वो डिजिटल डिवाइसेज़ का जो है वो प्रोफेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, इन अ प्रोफिशिएंट वे में वो यूज़ कर रहे हैं डिजिटल डिवाइसेज़ का। तो ऐसे ही जो हमें उनसे मोटिवेट होना है, वो कैसे हमें डिजिटल डिवाइसेज़ का
सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक चीज़ बन जाएगी। आज टेक्नोलॉजी की मदद से आप देख सकते हैं बड़े-बड़े देश यूएसए, इज़राइल, रशिया जैसे बड़े-बड़े देश, इनके पास इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजीज़ हैं कि ये चाहें तो मिनटों में बड़े-बड़े देशों को तबाह कर सकते हैं। तो इनके पास आज ये चाहें इनके पास अपना डिफेंस सिस्टम है, अपना रडार सिस्टम है, ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे पहुँच चुके हैं। इसलिए अगर हमें डिजिटली स्ट्रॉन्ग बनना है तो हमें भी जो है टेक्निकली और डिजिटली लिटरेट होना होगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना होगा, तभी जाके जो हम इंडियंस हैं वो डिजिटली स्ट्रॉन्ग बन पाएँगे। क्योंकि आने वाला समय जो है वो एआई और चैट जीपीटी जैसी चीज़ों का है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो भी चीज़ें हम देखते हैं, वो 60% से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं, वो फ़ेक वीडियोज़ देखते हैं इंटरनेट पे। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे गूगल के सीईओ जो हैं उन्होंने खुद कहा है कि जो 60% से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, वो सोशल मीडिया पे फ़ेक वीडियोज़ हैं। और उनका पता लगा, क्योंकि आज जो मैक्सिमम वीडियोज़ हैं वो एआई का यूज़ करके बनाए जा रहे हैं। और ऐसे ही हमें आज एआई इतनी दूर पहुँच चुका है कि हमें ये बात लगाना मुश्किल हो गया है कि कौन-सी वीडियो रियल है और कौन-सी फेक। आज हमें अगर पता करना है कि कौन-सी चीज़ रियल है, कौन-सी फेक, तो हमें उसके लिए डीपली और डिजिटली मतलब स्ट्रॉन्ग होना होगा। डिजिटली एंड टेक्निकली उसके ऊपर मतलब डिजिटली लिटरेट होना होगा, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना होगा, तब जाके हम जो है वो स्ट्रॉन्ग बन पाएँगे। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि अगर हम डिजिटली स्ट्रॉन्ग बनेंगे तभी जाके हम आगे बढ़ पाएँगे। तो क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी का बुरा इस्तेमाल करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा होगा, लेकिन अगर उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनिटली वो एक आगे जाकर वो हमारे लिए उसका एक अच्छा परिणाम होगा। हम अपने इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने का जो सपना है वो साकार कर पाएँगे। So thank you and let's make India digital India. Thank you.